गर्ग संहिता में ऐसी भाव आता है कि ठाकुर जी ने जब गिरिराज जी धारण किए तो सब ब्रजवासियों ने नंद बाबा से पूछी, बाबा ये तुम्हारो लाला कछु ज्यादा ही दिव्य काम ना करे, कालिया नाग को नथ दे, दैत्यन को मार दे, आज यानी गिरिराज जी उठा लिए। हमें तो ऐसा लगे आपको लाला कोई देव पुरुष है, ये इतनी बड़ी बड़ी लीला करे, ऐसा है ना सके कि आपको पता ना हो। तब फिर नंद बाबा ने वहां बीच बचाव करके सब में सफाई दी, बोले भैया देखो मैं तुम्हें सत्य बताऊं, गर्गाचार्य जी आए थे, गर्गाचार्य जी कह के गए तुम्हारो लाला नारायण नहीं है, नारायण समूह गुण ही, नारायण जैसे गुण है तुम्हारे लाला में, और उन गुणन के वजह से ही ऐसी लीला करे। ये बात सुनकर के तुरंत श्री वृषभानु जी बरसाना के राजा वे आए और वे आकर के बोले गर्गाचार्य जी ने यही बात मोसों भी कही कि आपकी लाली भी कौन है, नारायण समूह गुणई। तो सब ब्रजवासी बोले तो फिर एक काम करो, तुम्हारी लाली भी नारायण समूह गुणई, तुम्हारो लाला, तो इन दोनों को ब्याह करा दो। अब ये ब्रजवासी में पंचायत चल रही है, ठाकुर जी गिरिराज जी धारण पर ध्यान पूरा वही है ठाकुर जी को। जैसे ही ब्याह की बात सुनी सोई ठाकुर जी तो मंद मंद मुस्कान लगे, बोले अब बढ़िया है, यही बहाने सही ब्याह तो होएगा। ऐसी कथा अब जैसी ठाकुर जी ने गिरिराज जी नीचे धरे तो बालक कोई श्रेष्ठ कार्य करके आए तो मां पूछती है ना, अच्छा बता अब तेरे लिए क्या बनाऊं, तू जो कहेगा वहां घुमाने ले जाऊं, तू जो कहेगा पहनाऊं, ऐसे माताएं कहती हैं। तो यशोदा मैया ने लाला गोद में बैठाए, बोले लाला बता कहा करूं, तू जो कहेगा तेने ऐसा काम कियो, पूरे ब्रजवासी तेरी जय जयकार कर रहे हैं। मो बचपन में तो बड़ी चिंता होती लाला, सब तो कुछ चोर कहते ना, मुझे यूं लगती पता ना लाला हमारो नाम खराब करेगो, पर लाला आज तो तेने हमारी नाक ऊंची कर दी, गिरिराज पर्वत उठा लियो, बता तू जो कहेगो सब करूंगी मैं। ठाकुर जी ने अब अदा भर लई ने, थोड़े फूले नहीं समा रहे, मैया कहे तो कोई फायदा ना, तू करेगी तो है ना, ना ना करूंगी लाला, तू बोल तो सही, तू बोलवे में देरी करेगो, मैं करवे में देरी ना करूंगी। मैया मोहे ऐसी दुल्हन भावे, दुल्हन को नाम सुनते मैया बोली मुझे पतो ही तुझे ही कहेगो, मैं जानू 3 बरस की उम्र ते तेरी एक ही रट लगी है कि मेरा ब्याह कराए दो। कागोपी की, अब देखो ये कितना सुंदर पद है, परमानंद दास जी का पद है, कागोपी की तनक ढुटनिया, कागोपी की तनिक ढुटनिया। एक प्रकार से ठाकुर जी कह रहे हैं कोई गोपी की नेक्सी सी गुठरी सी बहू लिया मेरे काज। गुठरी समझते हैं किसको कहते हैं? आम की बीच की गुठली होती है, गुठरी मतलब तनिक सी, गुठरी सी, गुठरी मतलब तगड़ी सी, छोटी सी मोटी सी। कागोपी की तनक ढुटनिया, रुनक झुनक चले आवे, मैया मोहे ऐसी दुल्हन भाई। मैया जैसे मैं गदमदरास हूं, ऐसी गदमदरासी छोटी सी एक बहू लिया, ऐसी झुम झुम करके चले करे, आके धम्म सी मेरे बगल में आके बैठ जाओ करे, और कर कर पाक रसाल आपने, कर 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 पाक रसाल अपने छोटे छोटे हाथन से छोटी छोटी रोटी बनावे, और मैया मोही परस जिमावे, ओ मैया मोहे। अब मैया देख तू मोटी है गई है और तू बूढ़ी भी है गई है, और तू रोटी बनावे, कच्ची छोड़ दे, अब मैं तो कहूं ना हूं वास्तव में। और कच्ची रोटी खाते समय मेरे मन में बड़ी आवे कि एक नई दुल्हन आ जाए, तो बना बना के मैया बोली अच्छा मैं बूढ़ी है गई हूं अब। और कर अंचल पट और बाबा ते, कर अंचल पट और बाबा ते। मैया घूंघट कर ले नंद बाबा को देखते ही, और
थाड़ी ब्यार दुरावे। मैया जब मैं भोजन करूं तो ऐसे पंखा जरो करे, ऐसी बहू लिया। ख्वाबन में देख रहे हैं ठाकुर जी बोल रहे मैया थे। और अगली बात क्या कह रहे, मोहे उठाए गोद बैठरावे, मोहे उठाए गोद बैठरावे। मैया मोहे उठा के अपनी गोद में बैठा ले करे। मैया बोली चल कैसी बात करे, तो गोद में बैठावेगी वो? हाँ मैया, कभी बातें रूठ जाऊंगा तो वो मैं अपनी गोद में बैठा लेकर, मोए उठाए गोद बैठा रे और करी मनुहार मनावे। ओ मैया मोहे ऐसी दुल्हन भावे। मैया मोहे ऐसे थोड़ी पकड़ के मनायो करे। अब मैया कह रही है, अहो मेरे लाल कहो बाबा ते तेरो ब्याह करावे। ओ लाला मेरे तेरो ब्याह करावे। नंद राय और नंद रानी तो मिल समुद्र बढ़ावे, मोद समुद्र बढ़ावे। मैया मोहे ऐसे। ठाकुर जी की भावना। और फिर गर्ग संहिता की कथा आती है कि ठाकुर जी नंद बाबा ने वृषभानु जी को पत्र लिखो कि आप अपनी लाली को ब्याह निश्चित कर दो हमारे लाला थे। तो ऐसा नियम है कि जैसे लड़का वालों को लड़की पसंद आ जाए या लड़की वालों को लड़का, तो जिनको पसंद आएंगे वो पहले पत्र भेजेंगे और पत्र पढ़ करके अगर संबंध पक्का होगा तो पत्र के साथ में खूब सारे रत्न मिठाई आदि वो पल्ली तरफ से आ जाए तो समझो संबंध पक्का हो गया। पहले होते होंगे ऐसे। तो नंद बाबा ने पत्र लिखा कि आप ब्याह करा दो। वृषभाजू ने पत्र देख करके और संबंध पक्के करवे के काजे महाराज सैकड़ों बैलगाड़ियों में मोती जवाहरात हीरे आदि भर भर के मिठाइयां भर भर के, कहीं बोले जाओ नंद बाबा के यहां ले जाओ, हमारी तरफ से संबंध पक्को कर दो। ठाकुर जी आजकल गैया चरावे ना जामे, क्यों? बाट निहारे कि संबंध पक्के की खबर आवे। पूरे दिन देखते रहे बरसाने की ओर। आज देखी धूल उड़ रही है महाराज, तभी कहा दे कि बैलगाड़ी में रत्न जवाहरात भरते भय आ रहे हैं। दौड़े दौड़े चौकड़ी मार के भागे। बोले अब यूं तो जाके कह ना सकें कि ब्याह पक्को है गो। अरे बाबा देख बरसाने तो हुआ आ रहा है, ऐसी धूल उड़ रही है। दौड़ के जाके देखी तो महाराज बैलगाड़ी आ रही थी। अरे लाला हवा ना आयो, तेरो संबंध पक्को है गो। लेकिन नंद बाबा चिंता में चले गए। कैसे? अब नियम क्या है कि लड़कियों के पक्ष से अगर कोई सामग्री आई तो लड़का वाले उसको दुगना करके भेजते हैं, लेकिन बरसाने से जो सामग्री आई थी उसको दुगने करने की सामर्थ्य नंद बाबा में नहीं है। ऐसे ऐसे रत्न इतने ऊंचे घर की हैं श्री राधा रानी। नंद बाबा ने जब उन हीरे मोती जवाहरातों को देखा तो नंद बाबा बोले भैया हमें तो लगे संबंध तोड़ना पड़ेगा। क्यों? बोले वृषभानु जी की तो हमें लगे हम चरणन के कण के समान भी नहीं है, इन रत्नन को दुगनो करनो कैसे संभव होएगा? हम ते कहां ते करेंगे? सब लोग इकट्ठे हो गए। नंद बाबा ने कि भैया देखो अब ये सब रथ आए इतनी दूर से चल के, अब रात्रि इन सब उनको प्रसादी पवाओ, सवेरे यथावत या को वापस कर देंगे और मना कर देंगे भैया हम ना कर सकें। और भैया छोरी ऊंचे घर में ही जानी चाहिए, अब हम तो वृषभानु जी के समान भी नहीं है। ठाकुर जी को चिंता है गई, बोले संबंध टूट जाएगा हमारो। अगले दिन सवेरे भाई नंद बाबा ने रात में गिनती करवाई, कितनी सामग्री आई है सब गिनती करो, और दूसरे दिन सब देख के उतनी उतनी भिजवा दो। गिनती करनी शुरू करी, जितने सामान आए सब देखने प्रारंभ किए तो एक बैलगाड़ी में
मोतिन की माला हती खूब सारी, वहां में ते एक मोती की माला कम पड़ गई। और वो एक मोतिन की माल, इधर देखो सब लोग ध्यान से सुनो, एक मोतिन की माल कम पड़ी। नंद बाबा बोले, अरे भैया यथावत सामग्री पहुंचानो तो दूर, एक माला कोई चोर चोरी करके और ले गया में, अब कहां मुंह दिखाएंगे हम। एक तो वैसे ही हमारी नाक हमारी नजर झुक गई है, हम यथावत सामग्री दे नहीं पा रहे हैं, ऊपर तो कोई चोरी करके और ले गया। नंद बाबा सिर पे हाथ धर के बैठे, इतने में ठाकुर जी आए खेलते कूदते। बोले, बाबा कहा भयो? बोले, देख लाला तेरे ब्याह के काज सामग्री आई, कोई चोर चोरी कर लेगा, वापस कैसे भेजे, हमें तो संबंध तोड़ना। नंद बाबा को हाथ पकड़ करके ठाकुर जी बोले, बाबा वो मोतिन की माला तो मैं ले गो। नंद बाबा बोले, कहां को ले गो? बोले, बाबा मैंने सोची आप कल रात में कह रहे हम लोगन पर रत्नन की कमी पड़ रही है, हम रत्न दे ना पा रहे, तो मैंने सोची बाबा के इतने बड़े बड़े खेत हैं, बाबा बीज बोवे, और जैसे ही बीज बोवे वहां में तो इतनी सारी फसल निकल के हमें इतने सारे बीज है जाए, तो मैंने जाके मोती बो दिए, उनमें तो वृक्ष निकल आमेंगे, खूब सारे मोती है जाएंगे। नंद बाबा बोले, अरे दारी के जे काकी होते हैं ना, मोती तो कोई मोती नहीं करते होंगे। बाबा एक बात बताऊं, मैंने तो मणि भी बो दी मां में, हीरा बो दिए। अरे यशोदा देख समझा अपने लाला, या ब्याह करनो या यो ना पतो कि मोती बोवे तो मोती ना हो मैं, या को ब्याह करवे की कह रही है, कहां बोए दिखा मोए। ठाकुर जी हाथ पकड़ करके ले गए खेत में। जैसे ही खेत में जाकर के देखी महाराज, वहां पर वास्तव में रत्नन के, मणिन के, मोतिन के सुंदर सुंदर बगान प्रकट है गए। वो सब देख करके नंद बाबा बोले, लाला जी कैसे भयो? अब बोले, या मत सोचो कैसे भयो, मेरो ब्याह पक्को कर दो, दुगनो दुगनो सब भेज दो। और श्री ठाकुर जी का विवाह निश्चित हुआ। बोले वृषभानु के जमाई की। ऐसे हमारे लाल जी हैं, बड़ी मधुर ब्रज की लीला तो क्या कहें महाराज, ऐसे ऐसे भाव हैं ठाकुर जी के। गिरिराज लीला पूर्ण हुई, एकादशी व्रत की कथा सुनाई गई, आदि आदि भाव सुनाए गए, और अब यहां से रास पंचाध्याय का क्रम प्रारंभ हुआ। श्रीमद् भागवत का प्राण रास। बहुत सावधानी से सुनिएगा, हम थोड़ा रास बोल करके और फिर ठाकुर जी का ब्याह करेंगे। और कल कथा का समय कितने बजे से है? नहीं 10 बजे तो मैं आऊंगा, आप लोगों को तो 9 बजे आना है, 9 साढ़े 9 तक आ जाना है। और भैया कल 10 बजे ही शुरू हो जाएगी कथा, आप लोग यथावत समय से आ जाना। आइए रास के प्रसंग में हम प्रवेश करें। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रित। रास। रस और रास, मैं सब कथाओं में ये बात कहता हूं। रास का मतलब क्या होता है? अभी आपसे पूछा जाए रास, भगवान ने रास किया, क्या है रास का मतलब? आप कहोगे नाचे थे। नृत्य रास नहीं है, नाचना रास नहीं कहलाता। आप लोग नित्य अटल बिहारी जी के दर्शन करने जाते हो, ये रस है। लेकिन उन मिठाई वाले दुकान पर अटल बिहारी जी स्वयं आए और आकर के दोना मिष्ठान के ले गए, वो रास है। वो क्या है? रास। सीधी बात है, ज्यादा इसको कठिन नहीं बनाना। आप ठाकुर जी से मिलने के लिए जो जो क्रियाएं करते हैं वो सब रस कहलाती है, पर ठाकुर जी आपसे मिलने के लिए कोई क्रिया करते हैं वो रास कहलाती है, वो रास है। अनेक वैष्णवों के साथ ठाकुर जी ने रास किया।
सागर में भी रास हो चुका है, इसलिए हम वृंदावन को रास मंडली कहते हैं। क्यों कहते हैं रास मंडली है वृंदावन? वहां ठाकुर जी कब किसी अब भी इसी वक्त में यहाँ कथा, अभी भी किसी पर कृपा चल रही होगी वृंदावन में, किसी के घर पे ठाकुर जी प्रत्यक्ष बैठे होंगे, कुछ कृपा लीला कर रहे होंगे, हमें नहीं पता है। वहां नित्य वैष्णवों के, आपके यहां पर एक रास हुआ, किन्हीं के घर ठाकुर जी गए, वहां से मिठाई पा लिए, गैया किसानी कर आए, ये सब रास है। ठाकुर जी सहज होकर के कृपा करते हैं, लीला करते हैं, ये सब रास कहलाते हैं। और उन रास का चिंतन करके, उन रास का श्रवण करके हम जो आह्लाद में आ जाते हैं, उसके बाद या तो नेत्रों से आंसू आते हैं या थिरकने लग जाते हैं, इसलिए नृत्य होने लगता है। पर नृत्य का मतलब रास नहीं होता। आनंद की सीमा जब ऊपर चली जाती है तब अपने आप रास होता है। आपके सागर में एक तो सब है ना, विट्ठल भगवान भी बैठे हैं। श्री विट्ठल भगवान की परम भक्ता थी, एक उनका नाम था जनाबाई। क्या नाम था? जनाबाई। जनाबाई बचपन से ही विट्ठल भगवान से बहुत प्रेम करती थी। आषाढ़ की एकादशी पर पंढरपुर में इतनी भीड़ होती है, इतनी भीड़ होती है, जहां पर विट्ठल भगवान विराज रहे हैं, इतनी भीड़ होती है कि वहां लोग दर्शन करने मंदिर में अंदर नहीं जाते। ऐसा कहते हैं आषाढ़ की एकादशी को पंडरीनाथ भगवान ध्वजा में आ जाते हैं, तो मंदिर की ध्वजा का ही दर्शन करते हैं सब, मंदिर के अंदर तो सीमित लोग जाते हैं। आषाढ़ की एकादशी को जनाबाई अपने माता पिता के साथ पंढरपुर आ गए और उस भरे भीड़ में जनाबाई खो गई। स्वाभाविक रूप से क्या होता है कि जब व्यक्ति कहीं भीड़ में खो जाता है तो रोता है, लेकिन जनाबाई नाच रही थी। क्यों? जनाबाई नाच रही थी, आनंदित हो रही थी, बोले अच्छा हुआ, अब मैं इन संतों के पास ही रहूंगी, इन भक्तों के पास ही रहूंगी, पंढरपुर में ही रहूंगी, विट्ठल के पास ही रहूंगी। ऐसी जनाबाई। माता पिता बिछुड़ गए, जनाबाई दूर हो गई, छोटी सी थी। चंद्रभागा नदी है पंढरपुर में, वहां जाकर के जनाबाई बैठ गई। प्रयास किया पंडरीनाथ भगवान का दर्शन हो जाए, पर इतनी भीड़ कि 4 दिन तक जनाबाई को ठाकुर जी के दर्शन नहीं हुए। चार दिन तक तो सह लिया, लेकिन 4 दिन बाद जनाबाई रोने लगी और चंद्रभागा तट पर बैठ करके वहां प्रेम से विट्ठल भगवान को कहते हैं विठोवा। क्या कहते हैं? विठोवा। जैसे हमारे यहाँ कान्हा, कनुआ, गोपाल, ऐसे पंढरपुर में विठोवा। रोने लगी जनाबाई, विठोवा कब मिलोगे? विठोवा मुझसे क्यों नहीं मिल रहे हो? विठोवा देखो मैंने सब तो छोड़ दिया आपके लिए, आप क्यों नहीं आ रहे मेरे पास? देखो ना विठोवा, मैं मेला में खो गई, माता पिता मुझसे बिछुड़ गए, मैं फिर भी दुखी नहीं हुई क्योंकि मुझे पता था आप मिलोगे मुझे, क्यों नहीं मिल रहे हो? इतना रोई कि उनके अश्रुओं का जल बह करके चंद्रभागा जी में जाने लगा। तभी चंद्रभागा जी ने कृपा की और श्री नामदेव जी महाराज को वहां भेज दिया। नामदेव जी पंडरीनाथ भगवान के परम भक्त हुए। मैं ज्यादा विस्तार में नहीं कहूंगा, बहुत बड़ी कथा है, मैं थोड़ी सी एक बस रास बता दूं, रास किसे कहते हैं। नामदेव जी ने देखा छोटी सी बालिका रो रही है, विठोवा कब मिलोगे? विठोवा कब मिलोगे? नामदेव जी उस बालिका से बोले, लाली तुम कौन हो? बोले मेरा नाम जना है। तुम्हारे माता पिता कहां हैं? बोले वो तो खो गए, मिले नहीं। तुम्हारा घर कहां? बोले मुझे नहीं जाना, मेरा घर पंढरपुर ही है। विट्ठल रुक्मणी ये मेरे माता पिता। और जनाबाई पता क्या कहती थी? मेरे पिताजी रुक्मणी है, मेरी मां विट्ठल है। वो उल्टा बोलती थी। देखो कैसी भावना भक्तों की। वो ठाकुर जी को अपनी मैया बोलती थी। इसीलिए पंढरपुर में विट्ठल भगवान को कहते हैं माउली। क्या कहते हैं?
माउली, माउली मतलब मैया। जनाबाई कहती रुक्मणी मेरी पिता हैं और विठल मेरी मैया है। उनका ये भाव सुनकर के नामदेव जी के नेत्र सजल हो गए। कितनी सुंदर भावना। और छोटी सी जनाबाई का हाथ पकड़ करके नामदेव जी, चलो मेरे घर रहना, तुम वहीं चलो, और अपने घर ले आए। नामदेव जी के यहां नियम था, रोज शाम को कीर्तन होता था, और उस कीर्तन में अनेक वैष्णव आते थे, चारों तरफ घेर के बैठते, बीच में नामदेव जी बैठ के गाते, मृदंग बजती, कांसे बजते, बढ़िया लोग उछल उछल करके नृत्य करते। लेकिन बहुत ध्यान से सुनिएगा, सबको कीर्तन दिख रहा था, सबको नृत्य दिख रहा था, सबको नामदेव जी गाते हुए दिख रहे थे, लेकिन दूर बैठी जनाबाई देख रही थी। तभी उसने क्या देखा, सुंदर पीतांबरी पहने, मत्स्याकृत कुंडल धारण किए, सुंदर मुकुट धारण है, कमल जैसे नेत्र हैं, और अपने कमर पर हाथ धर करके नाचते हुए नृत्य करते हुए श्री पंडरीनाथ आ रहे हैं, और बीच कीर्तन में उछल उछल करके पंडरीनाथ नृत्य कर रहे हैं। जनाबाई ने जैसे पंडरीनाथ को देखा, दौड़ करके भीड़ के बीच में गई। ठाकुर जी उछल उछल के नाच रहे थे। जनाबाई सबको कहती, अरे देखो विठल नाच रहे हैं, देखो विठोबा नाच रहे हैं। अब छोटी बच्ची जान के सब बोले, हाँ नाच रहे हैं, नाच रहे हैं, पर दिख किसको नहीं रहे थे। खूब रोए और खूब ताली बजाए। ठाकुर जी ज्यों ज्यों उछल के नाचे, जनाबाई ताली बजाए। कीर्तन विश्राम हुआ, ठाकुर जी चले गए। रात भर सोई नहीं, कुछ खाया नहीं, सोचती रही कैसे नाच रहे थे, कैसे आनंद कर रहे थे। दूसरे दिन फिर कीर्तन हुआ, फिर कीर्तन में ठाकुर जी आए, फिर नाचे। जनाबाई को फिर दिखे, जनाबाई फिर चिल्लावे, दूर हट जाओ, देखो ठाकुर जी नाच रहे हैं। 4 दिन 5 दिन रोज ठाकुर जी जनाबाई को दिखे। नामदेव जी जनाबाई से बोले, हे जना, तू मंदिर क्यों नहीं जाती दर्शन करने? तो जनाबाई कहती, मैं क्यों जाऊं, वो जाते हैं मंदिर, जिनको ठाकुर जी मंदिर में दिखते हैं, मुझे तो यहीं दिख जाते हैं। आप जब कीर्तन करते हो वो यहीं आते हैं, मैं तो यहीं देख लेती हूं उनको, मैं क्यों जाऊं मंदिर? नामदेव जी बोले, इस बालिका में कुछ तो है, इसको सच में दिखते हैं पंडरीनाथ। एकादशी का दिन आया। एकादशी को लाखों की तादाद में लोग जाते हैं वहां दर्शन करने। आज सुबह से इतनी भीड़ थी, जना बार बार सोच रही है, आज पंडरीनाथ पता नहीं आएंगे कि नहीं, आज इतनी भीड़ है, आज पता नहीं कीर्तन में आएंगे कि नहीं, इतने वैष्णव आए हैं, हो सकता है नहीं आवे। बहुत व्याकुल थी, घबराहट हो रही थी जना को। जैसे ही कीर्तन प्रारंभ किया नामदेव जी ने, बहुत देर हो गई ठाकुर जी नहीं आए। जना बोली, मुझे पता था आज नहीं आएंगे, बहुत भीड़ होगी। आज पहली बार जना ने मन बनाया, मैं मंदिर में जाके दर्शन कर रहा हूं, वो नहीं आ पाए तो मैं चली जाऊं। और जैसे ही जना अपने स्थान से खड़ी हुई, तभी क्या देखती है, कस्तूरी की सुगंधी आने लगी। जना ने नेत्र खोल के घुमा के देखा तो ठाकुर जी उछलते उछलते आ रहे थे, नृत्य करते हुए आ गए कीर्तन में, और फिर से नृत्य करने लगे। जना इतनी प्रसन्न हो गई, मेरे लिए ठाकुर जी आ गए। लेकिन पहले जितना रो रही थी उससे अधिक रोने लगी। क्यों? बोले, आज एकादशी है, सुबेरे के भोर के 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त से पंडरीनाथ खड़े रहे होंगे, इतने लोगों ने इनको प्रणाम किया होगा, ये बैठे भी नहीं होंगे। एकादशी के दिन ठाकुर जी का एक क्षण के लिए भी कपाट बंद नहीं होता, इतने भीड़ होती है कि खड़े ही रहते हैं ठाकुर जी दर्शन देने के लिए। जना बोली, आज ये इतने श्रमित हैं, और श्रमित होने के बाद इतनी जोर जोर से यहां नाच रहे हैं, इनके पैरों में पीड़ा हो रही होगी। तो जनाबाई क्या करती, नामदेव जी धीमे कर दो गति कीर्तन की, क्यों आप जोर से गाओगे ठाकुर जी बहुत जोर से उछलते हैं, फिर आप गति धीमी कर दो, आप गति शांत कर दो। अब उनकी कौन सुने, वो तो छोटी बालिका। और तेज होने लगा, और तेज। जनाबाई तो बिखर गई, अरे धीमे करो कीर्तन, पंडरीनाथ को कष्ट हो रहा होगा। लेकिन छोटी बालिका मान करके सबने उठा के किनारे बैठा दिया, सब अपने कीर्तन में नाचने लगे।
थोड़ी देर बाद जब कीर्तन विश्राम हुआ, आज जना की रुदन में हुंकरियां आने लगी, श्वास रुकने लगी बार बार, और बार बार हृदय पे हाथ रख के बोले, अरे कोई पुजारियों से जाके बोल दो कोई लेप लगा दें, कोई पुजारियों से जाके बोल दो अब मंदिर बंद कर दें, मेरे विठल को, मेरे विठोबा को बहुत पीड़ा हो रही होगी, कोई उनके चरण दबा देना, घी की मालिश कर देना। रोते 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 अर्धरात्रि हो गई, चिंता में आ गई, पता नहीं चरण दबाए होंगे कि नहीं। जनाबाई की इस विरह वेदना को ठाकुर जी सह नहीं पाए, और इतने में ही अर्धरात्रि में नामदेव जी के घर के आंगन में जहां जनाबाई बैठ के रो रही थी, ठाकुर जी प्रकट हो गए साक्षात। और प्रकट होकर के यही पंडरीनाथ, यही विठल भगवान जनाबाई के सामने खड़े हुए, और खड़े होकर तुरंत बैठ गए, अपने दोनों पैर जनाबाई की गोद में दे दिए, ले रोए मत, दबा ले मेरे पैर, इतना रो रही है सुबह से। जनाबाई रुको मैं घी वो भी लेके आया हूं, ले घी लगा पामन में, इत्र लेके वो भी लेके आया हूं अपने संग, अपने आप ही व्यवस्था लेके आए सारी। ठाकुर जी बोले अब पाम दबा मेरे, और जनाबाई घी लगा रही है, उस पर इत्र लगा रही है, ठाकुर जी के कोमल कोमल चरणों को अपने हाथों से दबा रही है। लक्ष्मी जी कह रही है जो सौभाग्य मुझको नहीं है वो इस जना को प्राप्त हो रहा है। इसे कहते हैं रास। क्या कहते हैं? रास। ये रास है। रस और रास में ये अंतर है। जनाबाई बोली छोटी बच्ची है, उसको वेद स्तुति तो आती नहीं, आपने कुछ खाया? ठाकुर कल क्या खाया था आपने? ठाकुर जी बोले दाल चावल खाए, पूरन पोली खाई। अच्छा, परसों क्या खाया था? ठाकुर जी बोले दाल चावल खाए, पूरन पोली खाई। बोले रोज एक ही खाते हो आप? ठाकुर जी बोले मंदिरों में यही है, एक ही नियम है, वही बनता है, हर रोज वही पाते हैं हम, उसके अलावा। बोले आपका मन नहीं भरता इससे? बोले भर जाता है, पर क्या करें, ठीक है जैसे सब पवाएं बढ़िया। तो जनाबाई बोली आपकी आज्ञा हो तो मैं बनाऊं कुछ अलग, कुछ नया आपको पवाऊं। ठाकुर जी बोले अर्धरात्रि को? बोले हाँ मैं बना दूंगी, मुझे अच्छा बनाना आता है। अब सोचो, ये चिंतन की बात है, आधी रात है, सब सो रहे हैं नामदेव जी के घर में, और चूल्हा उठा करके जनाबाई बीच में रख रही है, लकड़ी उठा के ठाकुर जी ला रहे हैं जलाने के लिए। ठाकुर जी लकड़ी लगा रहे हैं, जनाबाई कह रही है फूंकनी से फूंक मारो तो भलेगी वो। ठाकुर जी फूंक मार रहे हैं। मां पतीला रखा है, बिठोवा लेके आओ, तो ठाकुर जी लेके आए। जनाबाई धो रही है, दोनों मिलकर के प्रसादी बना रहे हैं। जनाबाई बैठ गई, छोटे छोटे हाथों से छोटी छोटी रोटी बना रही है, रोटी बना के रखती है। ठाकुर जी के लिए दाल बनाई, कढ़ी बनाई, जो नए नए कुछ सामग्री बनाई, परोस दी सामने, ठाकुर जी को पवाने लगे। इतने प्रेम से ठाकुर जी पाते। और जगह तो मना करते हैं, नहीं नहीं बस बस हो गया, ए जना तू थक तो नहीं गई? नहीं थकी, एक और बना दे, हाँ पवा दे। ऐसे जना के साथ आनंद करते ठाकुर। जनाबाई की स्थिति ऐसी हो गई थी, एक बार जब जनाबाई की उम्र हो गई, बड़ी हो गई जनाबाई, तो कबीर दास ने जनाबाई के बारे में सुना। बोले महाराष्ट्र में एक परम भक्ता है जनाबाई, तो कबीरदास दर्शन करने के लिए गए। तभी किसी से पूछा जनाबाई कहां? बोले आगे वाली गली में घर है उनका, मिल लीजिए। कबीरदास जैसे गए तो वहां पे महाराज भीड़ लगी थी, लड़ाई हो रही थी, दो माताएं एक दूसरे से लड़ रही थी। कबीरदास जी ने जाके पूछा भाई ये लड़ाई क्यों हो रही है? बोले अरे ये जो लड़ रही है ये इसका नाम है जनाबाई, ये दूसरी मैया से इसलिए लड़ रही है, कल कंडे थापे थे ऊपर, कंडे समझते हैं, गोबर के उपले थापे थे, अब उनको निकाल के ले जाने में अभी जनाबाई कह रही है कि ये अपने कंडों के साथ मेरे कंडे भी ले गई है। अब लड़ाई इस बात की हो रही है कि वो सामने वाली कंडे दे रही है और जनाबाई कान से लगा करके फेंक देती है, बोली ये मेरा नहीं है, मेरा वाला दो। अब बोले कंडे में भी मेरा तेरा क्या होता है? कबीरदास बोले कान से क्यों लगाती है? कबीरदास बोले ए जना सुनो, कंडे ही तो हैं गोबर के, कोई भी उठा ले, वो दे तो रही है सामने वाली, ले जाओ। बोले नहीं मेरे चाहिए। बोले तेरे उस पर कुछ लिखा है क्या? कुछ। बोले लिखा नहीं है।
जिस कंडे को कान पे लगाने से विठोवा 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 विठल विठल ध्वनि आने लगे, समझो वो मेरे हैं, बाकी सारे इसके। कबीरदास बैठ गए वहां पर, बोले भैया किसी के मुख से नाम निकलता है, किसी के रों से नाम निकलते, पर इनके स्पर्श से जड़ वस्तु में से नाम निकलता है। कबीरदास स्वयं बीनने लगे, कंडा उठा, नहीं नहीं ये जना का नहीं है, फेंको। ए जना देखिए तेरा, इसमें से विठोवा आ रहा है। कबीरदास बीन के लाए, ऐसी जना भाई। तो रास का मतलब क्या है? आपकी प्रेम लक्षणा भक्ति से प्रसन्न होकर के ठाकुर जी आपके लिए सहज हो जाएं, वो रास है। हम सब कथा किस लिए सुन रहे हैं? हम सब नाम जप क्यों कर रहे हैं? हम सब सारी स्थितियों में क्यों हैं? ताकि कभी हमको रास का अनुभव हो। भगवान ने सब गोपियों को आश्वासन दिया कि हम शरद पूर्णिमा की रात्रि पर आपके साथ रास करेंगे। आज शरद पूर्णिमा की रात्रि प्रकट हुई, सब गोपियां विचलित हो गईं। आज तो ठाकुर जी ने हमको बुलाया था। तभी ठाकुर जी ने अधर पर वेणु रख करके जैसे रव करना प्रारंभ किया, वो ध्वनि गोपियों के कानों में स्वर के रूप में नहीं जा रही है, शब्द के रूप में जा रही है। चल गोपी जल्दी कर, कन्हैया तेरी बात निहार रहे हैं। बंधुओं, ये गोपियां कौन हैं? ये कोई स्त्रियां नहीं है, ये युगों से कृष्ण प्राप्ति के लिए भजन कर रहे सब ऋषि महर्षि हैं। द्वापर में राम जी की इच्छा से गोपी बन के आए हैं। अब वो इच्छा क्रम बड़ा है, कल बताऊंगा क्यों ये सब गोपी बन के आए। ये सब गोपियां युगों युगों से तपस्या कर रही हैं ठाकुर जी की प्राप्ति के लिए। आज ये सब गोपियां जैसे ही वेणु रव सुनती हैं, दौड़ी हैं अपने घरों से ठाकुर जी से मिलन के लिए। जैसे इतनी गोपियां आई, ठाकुर जी ने आकर के पूछा, अरे भाई तुम सबके आने का कारण, इतनी रात को क्यों आई हो? चलो अपने अपने घर को लौट जाओ। गोपियां नहीं लौटी, बल्कि ठाकुर जी को हम क्यों आई हैं इसका प्रमाण देने लगी। इसको प्रणय गीत कहते हैं, बहुत सुंदर है। हमारे पास एक तो समय की थोड़ी सी वो हो जाती है, एक तो हम लेट लतीफ इंसान, लेट आते हैं, ऊपर से फिर 6:15 बज गए। ये हमको कब पता चलता? जब आप उठते हो। 2-4 माताएं उठ जाती तो हमको पता चल जाता 6 बज गए, और फिर हमको लगती है अब कैसे भगाएं कथा। अब अगर अभी आप हमारी स्थिति पूछो, हमारी ऊर्जा पूछो, तो हम आज कथा विश्राम 11 बजे करें रात में, इतना मन हो रहा है। और मन में भाव ये आ रहा है कल तो हमको चले जाना है, अब पता नहीं फिर सागर वालों से कब मिलेंगे, इसलिए मन हो रहा है थोड़ा बोल लें। लेकिन 11 तो नहीं बजाएंगे, लेकिन हाँ थोड़ा विलंब होगा आज। हाँ थोड़ा ही होगा, ज्यादा नहीं होगा। 6:15 बजे, 7 बजे पूरी कर देंगे, ठीक है? फिर चले जाना आप लोग। इसका मतलब आप लोगों को जल्दी है, ताली तभी बजी है। हम बहुत सूक्ष्म में ही कह देते हैं, रुक्मणी विवाह करा देते हैं, आप लोग सुनो। रास का थोड़ा भाव कह दें। गोपियों ने प्रणय गीत गाया, इस प्रणय गीत के भाव से ठाकुर जी रीझ गए और गोपियों के संग रास करने लगे। रास का मतलब एक एक गोपी को ठाकुर जी ऐसे मिल रहे हैं जैसे उसको कितने दिनों से जानते हैं। उसके सामने जाती गले में गलवैया डालते हैं और ठाकुर जी कहते कहा लाइए मेरे काजे। और वो गोपी विश्वास नहीं कर पाती है कि ठाकुर जी उसके गले में गलवैया डाल करके उससे पूछ रहे हैं। अब वो गोपी अपने घर की सामग्री देती है, बोले अरे तू तो बहुत बढ़िया बना के लाई है। फिर दूसरी गोपी के पास जाते हैं, अरे गोपी चल मेरे संग नृत्य कर ले, उसके संग नाचने लगते हैं। फिर तीसरी गोपी के पास जाते हैं, अरे तो इतने पसीना काहे को आ रहे हैं, अपने ही पटका से पहुंच देते हैं। मतलब लेकिन बिना गुरु निर्देश के ठाकुर जी मिल गए, बिना गुरु आज्ञा के ठाकुर जी मिल गए, बिना गुरु कृपा के ठाकुर जी मिल गए। इसलिए वह हुआ जो नहीं होना चाहिए था। इतनी सहजता ठाकुर जी की हुई कि गोपियों के चित्त में मान आ गया।
और जैसे ही गोपियों के चित्त में मान आया कि हम तो बड़ी सुंदर हैं, ये हमारे रूप पे मोहित हो गए, ठाकुर जी उन सब गोपियों के बीच से अंतर ध्यान हो गए। और जैसे ही ठाकुर जी अंतर ध्यान हुए, सब गोपियां विचलित हो गईं, व्याकुल हो गईं। और व्याकुल स्थिति गोपियों की, हे सुन राधिका दुलारी, तेरे द्वार का भिखारी हूँ मैं, शाम का पुजारी, पीड़ा है हमारी हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला। हे सुने राधिका दुलारी, तेरे द्वार का भिखारी, तेरे श्याम का पुजारी, पीड़ा है हमारी श्याम ना मिला, श्याम ना मिला, श्याम ना मिला, श्याम ना मिला। बोलो वृषभानु दुलारी की। कुंजन में होगा, सोचते थे कुंजन में होगा, हम सोचते थे कहाँ कहीं कुंजन में होगा, सोचते थे कहाँ
नेह दुनिया से तोड़ा, नेह दुनिया से तोड़ा, नेह दुनिया से तोड़ा, नेह दुनिया से तोड़ा, नाता सांवरे से जोड़ा, नाता सांवरे से जोड़ा, उसने ऐसा मुख मोड़ा, मुझे कहीं का न छोड़ा, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला हमें। पुकार करके कहो, हे सुन राधिका दुलारी, सुन राधिका दुलारी, तेरे द्वार का भिखारी, तेरे द्वार का भिखारी, तेरे श्याम का पुजारी, एक पीड़ा है हमारी, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला ओ हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना, श्याम ना मिला। सब गोपियों ने किशोरी जी के चरणों में प्रार्थना करते हुए गोपी गीत गाया, और उस गोपी गीत के भाव में ठाकुर जी को पुकार रही हैं। दैत दृश्यताम दिक्षु तावका स्वै धृता सवस्त्वाम विचिन्वते। हे हमारे दैत सखा, हे हमारे प्राण जीवन धन श्याम सुंदर, आप प्रकट हो जाओ। ठाकुर जी अंतर्ध्यान क्यों हुए हैं? क्योंकि गोपियां आ गई हैं, लेकिन किशोरी जी की कृपा के बिना, ये किशोरी जी कौन है? गुरु। गुरु कृपा के बगैर यदि भगवत प्राप्ति हो गई तो ठाकुर जी अंतर्ध्यान हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि गुरु ही तो बताएंगे कि ठाकुर जी आए तो वो कैसे डट करके रुकें, वो कैसे आपके ही होकर के रहें, ये गुरु ही तो बताएंगे। और जब ठाकुर जी अंतर्ध्यान हो गए तब गोपियां किशोरी जी की शरण में गईं, और किशोरी जी की कृपा से गोपी गीत गाया, जिस गोपी गीत से ठाकुर जी पुनः प्रकट हो गए। कि ताशामाविर्भूत सौरी स्मयमाय मुखाम्भुज पीतांबरधरश्रगवे साक्षान् मन्मथ मन्मथ। ठाकुर जी गोपी गीत के बाद पुनः प्रकट हो गए। एक बात मैं यहां कहता हूं कि जो गाना जानता है ना ठाकुर जी को वही पा पाएगा। इसका मतलब यह नहीं है कि जिसके पास स्वर नहीं है उसको मना कर रहा हूं मैं, नहीं। जो भाव लिखता है, जिसके भाव प्रकट होते हैं, तुरंत कोई भाव प्रकट करके ठाकुर जी को रिझाने के लिए बना के गा देता है। हां, उसमें लोक रंजन की भावना नहीं हो, संसार के लोग उससे रीझें, ऐसी भावना नहीं, केवल ठाकुर जी के लिए लिखता है और गा करके सुना देता है। ऐसे व्यक्ति को ठाकुर जी बहुत जल्दी मिल जाएंगे। इसलिए हम तो निवेदन करते हैं कि अगर कृष्ण भक्ति में आप आगे आ चुके हो, वृंदावन का नाम सुन के ठाकुर जी का दर्शन करके नेत्र सजल होते हैं, कलम उठाइए और कुछ लिखा कीजिए। अपने हृदय के भाव एकांत में, वो किसी को नहीं दिखाने, केवल ठाकुर जी को सुनाने, प्रस्तुत किया करो।
गोपियों के बीच ठाकुर जी प्रकट हो गए। और अब की बार भगवान प्रकट जैसे हुए, गोपियों ने हाथ पांव सब पकड़ लिए, बोले अब नहीं जाने देंगे। भगवान बोले हम नहीं जा रहे, आप सबको मान हुआ था इसलिए गए थे, अब आप मान रहित हो गई हैं, अब हम आपके संगी रहेंगे। और हम एक एक कृष्ण अनेक गोपी नहीं रहेंगे, अब हम अनेक रूप धारण कर लेंगे। जितनी गोपी उतने ठाकुर जी ने रूप धारण कर लिए। और वृंदावन में अब रास नहीं, अब महारास हो रहा था। एक एक गोपी के लिए ठाकुर जी प्रकट हो गए, महारास हुआ। देवादिदेव शंकर भी आए, ब्रह्मा भी आए, चंद्र भी आए, सूर्य भी आए, सब आए। और पूरे वृंदावन में यमुना के तट पर रास बिहार हुआ। चंद्र किरण सा श्याम सलोना, दो आंखें कजरारी। चंद्र एक पंक्ति गाएंगे बस। श्याम सलो रास बिहार हो रहा है, महारास बिहार। चंद्र किरण सा श्याम सलोना, दो आंखें कजरारी। चंद्र किरण सा श्याम सलोना, दो आंखें कजरारी। ठुमक ठुमक नाचे गोपियन के संग, जग का पालन हारी। ठुमक ठुमक नाचे गोपियन के संग, जग का पालन हारी। रास बिहारी संग राधा सुकुमारी। 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 ओ ब्रज में विराज रे, श्याम संग राधा नाच रे। श्याम संग राधा नाच रे। ओ श्याम संग राधा नाच रे। श्याम संग राधा नाच रे। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपीजन। गोपी मन मेरा बन गए सखीरी, पावन वृंदावन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। मन मेरा बन गया सखीरी, पावन वृंदावन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। मन मेरा बन गया सखीरी, पावन वृंदावन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। मन मेरा बन गया सखीरी, पावन वृंदावन। मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। बोलो रास राशेश्वर भगवान की। हमसे पूछें तो हम तो केवल स्पर्श कर रहे हैं, फिर भी समय लग जाता है पूरा। अब क्या बताएं, एक दिन में होने वाले प्रसंग ही नहीं है। 7 दिन में हम कैसे पूरे करें इनको। ठाकुर जी ने महारास किया, महादेव आए, इसलिए कहीं कहीं कथा में विस्तार कर देते हैं, कहीं सूक्ष्म करना पड़ता है। ठाकुर जी ने महारास किया, महारास के उपरांत फिर युगल गीत की कथा। अब हम सीधे रुक्मणी विभाग की ओर चलें। कंस ने मंत्रियों के संग बैठकर के ठाकुर जी को मथुरा बुलाने का प्रयास किया, अक्रूर जी को भेजा। कल कई लोग मुझसे कह रहे थे महाराज जी उद्धव गोपी संवाद सुनाओ। आपके सागर में एक ही सरोवर ठीक है, दूसरा सरोवर क्यों प्रकट करना। इतनी संख्या में लोग यहां आ रहे हैं, उद्धव गोपी संवाद हुआ तो इतने अश्रुबिंद प्रकट होंगे कि एक और सरोवर प्रकट हो जाएगा, इसलिए एक ही सरोवर ठीक है। कल हम कथा करके जा रहे थे तो एक भैया आके क्या बोले, महाराज जी आपने ठाकुर जी गैया के सींग पे लटका दिए, नीचे तो उतार दो उनको। आज आपने कथा करी कि ठाकुर जी सींग पे लटक जाते हैं, उसके बाद आपने नीचे तो उतारे ही नहीं।
ऐसी भावना वाले श्रोता आते हैं सागर में। भैया सागर सामान्य नहीं है, यहाँ लोग कथा शब्द के रूप में नहीं सुनते, लीला के रूप में देखते हैं। और उन भैया का बेचारे का कथा में मन ही नहीं लगा होगा, क्यों? उनको ठाकुर जी सींग पे टंगे दिख रहे होंगे। वही भैया थे जो पहले दिन बोले आपने ठाकुर जी की सानी करवा दी, हाथ तो धुलवा दो। तो फिर से मैं रास्ता भर हम मौन रहते हैं, कल हमने अपना मौन तोड़ा। क्यों? उसके पीछे भाव यही आए, मैंने ठाकुर जी को कहना दारी के मुंह सिंह पर चढ़ा को अपने नियमन को पालन कर रहा है। फिर मैंने हाथ पांव जोड़े, मैं लाल जी ने, फिर गैया ने सिंह नीचे किया और ठाकुर जी उतर गए। तो ऐसी भावना वाले अगर आप हो तो भैया ठाकुर जी दूर ना आए, आपसे बहुत जल्दी मिलेंगे। क्योंकि आप तो लीला का दर्शन करते हो, आप कथा थोड़ी सुनते हो। और हम सत्य बता रहे हैं, हम इतनी कथाएं कर चुके, हमको अनुभव है। लोग लीला नहीं देख पाते, लोगों को कथाएं शब्द ही लगते हैं। पर धन्य हैं आप सब लोग, आप लीला का दर्शन करते हो। ठाकुर जी ने रास बिहार किया, रास बिहार विश्राम कर दिया। अब कहीं नहीं कहें आपने रास बिहार में ही छोड़ दिए, विश्राम तो करा दो। अक्रूर जी भेजे कंस ने, और अक्रूर जी महाराज वृंदावन आए, ठाकुर जी को लेकर के मथुरा गए। मथुरा में जाकर के भगवान ने कुबलिया पीड़ हाथी का उद्धार किया और सब मल्लों से युद्ध किया। 50 सिड्डी ऊपर बैठे हुए महाराज कंस को ठाकुर जी ने उठा करके नीचे पटक दिया, कंस का वध कर दिया। बोलो कंस मर्दन भगवान की। कारागृह में जाकर के भगवान ने अपनी जन्मदात्री माता देवकी मैया को मुक्त किया। उग्रसेन नाना को भगवान ने मथुरा का राजा बनाया। ठाकुर जी स्वयं राज पदवी पर कभी नहीं बैठे, ना द्वारिका के राजा बने ना मथुरा के राजा बने, हमेशा राजा ठाकुर जी ने उग्रसेन को ही बनाया। पढ़ने के लिए ठाकुर जी आपके मध्य प्रदेश पधारे। अवंतिका में श्री ठाकुर जी ने सांदीपनी गुरुकुल में स्वाध्याय किया, अध्ययन किया। यहां ठाकुर जी को सुदामा नाम के मित्र मिले। भगवान के ब्रज के जो सखा हैं उनका नाम श्री दामा है, सुदामा नहीं। वही सुदामा नहीं है, सुदामा जी ठाकुर जी को यहां मिले थे उज्जैन में गुरुकुल में। ठाकुर जी के बड़े अच्छे मित्र। अच्छा देखो एक बात बताएं, ठाकुर जी के 3 ही मित्र हैं, सुदामा, अर्जुन और उद्धव। आप कहोगे तो फिर ब्रज वाले कौन हैं? ब्रज वाले ठाकुर जी के मित्र नहीं है, ब्रज वाले ठाकुर जी के प्राण हैं। मधुमंगल, श्रीदामा, तन सुखा, मन सुखा, धन सुखा, ये तो सखा हैं, ठाकुर जी के प्राण हैं। इनको ठाकुर जी मित्रों में नहीं मानते। मित्र 3 ही बने ठाकुर जी के पूरे जीवन में। इससे हमारे गुरुदेव एक संकेत करते हैं, भैया ठाकुर जी ने 3 ही सखा बनाए, इसका मतलब ठाकुर जी संकेत कर रहे हैं सखा जितने कम उतने सुखी। ये बात हमारी सूत्रात्मक मान लीजिएगा। जितने कम सखा बनाओगे उतने प्रसन्न रहोगे आप। हमारे भी बहुत कम सखा हैं, हमने अनुभव किया। बहुत अच्छा लगता है जितने कम लोगों से संबंध। हम इतने समय से कथा कर रहे हैं पर हमारा घनिष्ठतम संबंध बहुत कम है। बड़े बड़े लोग कथा कराते हैं पर हमारा ऐसा घनिष्ठता नहीं बन पाती सबसे। और ये अच्छा है, घनिष्ठता बहुत कम लोगों से रखनी चाहिए। ठाकुर जी ने 3 सखा बनाए और जल्दी कर दो। हमारी एक और कमी है, हमारा ध्यान बहुत जल्दी टूट जाता है। फिर हमको लगती है जल्दी जल्दी कथा पूरी हो। लेंगे लाला, रख लो। तो क्या बता रहे थे हम? 3 ही सखा बनाए भगवान ने। सुदामा जी के साथ मित्रता हुई, कल कथा में प्रसंग आएगा सुदामा जी का। तत्पश्चात भगवान लौट करके मथुरा आए। मथुरा में आकर के ब्रज की बहुत याद आई ठाकुर जी को, तो उद्धव को भेजा। उद्धव जी महाराज वृंदावन गए, गोपियों के साथ संवाद हुआ, लौट करके मथुरा आए।
भगवान ने उद्धव को हृदय से लगाया। भगवान ने उद्धव को भेजा क्यों था? ठाकुर जी चाहते थे कि अब मथुरा लीला और आगे द्वारिका लीला में मैं ब्रज से दूर रहूंगा, लेकिन एक व्यक्ति को ब्रज का रस चखा करके ऐसा कर दूं कि मुझे उसको देख करके ऐसा लगे कि मेरे संग ब्रज ही खड़ा है। तो भगवान ने उद्धव को इसलिए भेजा कि उद्धव गोपियों के द्वारा, किशोरी जी के द्वारा बताए गए प्रेम में ओतप्रोत होकर के जब आया तो ठाकुर जी बोले अब मेरे संग ब्रज ही है, उद्धव कोई और नहीं, उद्धव ब्रज है। जब भी ठाकुर जी को द्वारिका में ब्रज की बहुत याद आती, भगवान उद्धव के पास ही जाते और हृदय से लगा लेते, क्योंकि उद्धव में ब्रज का अनुभव होने लगा। इसलिए ठाकुर जी ने उद्धव को ब्रज भेजा। गोपियों का बहुत सुंदर संवाद है, बहुत मधुर करुण संवाद है उद्धव गोपी संवाद। हमने आखिरी बार उद्धव गोपी संवाद नवरात्रों में कहा था, चंडीगढ़ में 2 दिन तक कहा। अद्भुत आनंद है। विरह तो बहुत होता है पर आनंद है। कभी अवसर मिलेगा तो कहेंगे, सागर फिर कभी आएंगे तब कहेंगे उद्धव गोपी संवाद। अभी के लिए हम बस आज इतना ही कह रहे हैं। उद्धव जी महाराज आए, ठाकुर जी ने हृदय से लगाया। मथुरा पर जरासंध ने चढ़ाई कर दी। 17 बार ठाकुर जी ने उसको हरा दिया, लेकिन 18वीं बार जरासंध ब्राह्मणों की सेना लेकर के आया। और कहीं कहते हैं कि ब्राह्मणों को अनुष्ठान में बैठा करके आया। ठाकुर जी ने मन में विचार किया कि भाई अनुष्ठान विफल नहीं होना चाहिए। अनुष्ठान किस लिए करवा के आया था? कि मेरे से कृष्ण हार जाएं। तो ब्राह्मणों के अनुष्ठान की पूर्ति के लिए ठाकुर जी ने सोचा अब तो हमको हारना पड़ेगा, हारेंगे तो नहीं भागेंगे। और लड़ते 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 विश्वकर्मा को आज्ञा की नई नगरी का निर्माण करो। सोते हुए सारे मथुरा वासियों को वहां पहुंचवा दिया। और युद्ध करते करते बलराम जी का हाथ पकड़ के ठाकुर जी रण छोड़ करके द्वारिका प्रस्थान कर गए। बोलो द्वारिकाधीश की, बोलो रण छोड़ राय भगवान की। द्वारिका में ठाकुर जी विराजे। रेवत राजा की पुत्री रेवती के साथ में, रेवत राजा की पौत्री, पुत्र की पुत्री, उनके साथ में बलराम जी का विवाह हुआ। रेवती हैं बलराम जी की पत्नी। अब आई ठाकुर जी के विवाह की बेला। नारद जी ने आके जन्म पत्री देखी और मैया से कही, मैया आपके लाला के एक आध ब्याह ना होंगे। मैया बोली कितने ब्याह होंगे? बोले इतने ब्याह होंगे कि आप 1 वर्ष के प्रत्येक दिन भी एक बहू को दोगी तो भी आपकी संपूर्ण बहुएं नहीं मिल पाएंगी आपसे, इतने ब्याह होंगे। 1 वर्ष में 365 दिन है, 365 ही बहू मिल पाएंगी। मैया बोली मतलब 300 आंकड़े पार? बोले 300 नहीं मैया, 3000 पार। 3000 भी नहीं है, 10,000 पार। मैया बोली पूरे आंकड़े बता दो। बोले बता के क्या करना, देख ही लेंगे मैं और आप। बोले पर होंगे कब ब्याह? मैया, नारद जी बोले चिंता मत करो, बस अब समय आ गया, ठाकुर जी के विवाह होने ही वाला है। महाराष्ट्र में एक स्थान पड़ता है विदर्भ, और वहां विदर्भ में कौंडन्यपुर नाम का एक जगह है जहां के राजा भीष्मक, उनकी 5 पुत्र थे, एक पुत्री थी, पुत्री का नाम था रुक्मणी। रुक्मणी जी ने इतनी कथाएं सुनी ठाकुर जी के अभी द्वारिका से ही हम कथा करके आए थे यहाँ पे, तो वहां हमने रुक्मणी कृष्ण विवाह बहुत विस्तार से कहा था। बहुत अच्छा है रुक्मणी कृष्ण विवाह प्रसंग भी। रुक्मणी जी ने इतनी कथा सुनी ठाकुर जी की कि अब रुक्मणी जी को चित्त में, रुक्मणी जी को दृष्टि में, रुक्मणी जी को सब जगह कृष्ण ही दिखने लगे। मेरे नैनों में गोकुल वृंदावन, एक नेत्र में गोकुल है, दूसरे में वृंदावन, ऐसी स्थिति हो गई। मेरे प्राणों में मोहन मन भावन, मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की, मैंने बिंदिया सजाई रे कृष्ण नाम की।
हो अब छाया है कृष्ण अंग अंग में, अब छाया है कृष्ण अंग में, मेरा तन मन रंगा है कृष्ण रंग में, मेरा तन मन रंगा है कृष्ण रंग में। हो मैंने माला बनाई रे कृष्ण नाम, ओ मैंने माला बनाई रे कृष्ण नाम। कई लोगों के चित्त में प्रश्न आता है, मैं हर कथा में उत्तर भी देता हूं कि ठाकुर जी ने विवाह किशोरी जी से क्यों नहीं किया, रुक्मणी जी से क्यों किया। इसका उत्तर हम कल देंगे कथा में, कल आना समय से। रुक्मणी जी ने पत्र लिख करके ब्राह्मण के हाथों ठाकुर जी को भिजवाया, क्योंकि रुक्मणी के भाई रुक्मी शिशुपाल से सगाई कर रहे थे रुक्मणी जी की जबरदस्ती। तब रुक्मणी जी ने पत्र लिख करके ठाकुर जी से कहा कि हम तो आपकी हैं, हम लक्ष्मी हैं, आप नारायण हो, हमारा वर्ण करो। ठाकुर जी जैसे ही पत्र पढ़ा रथ लेकर के आए और यहां रुक्मणी जी देवी पूजा के लिए जा रही हैं। देवी पूजन के लिए श्री रुक्मणी जी जा रही हैं। चारों तरफ से सैनिक घेर करके चल रहे थे, तभी रथ आया। रथ पर विराजमान ब्राह्मण को रुक्मणी जी ने जैसे ही देखा, रुक्मणी जी बोली, आप अभी तक गए नहीं पत्र लेके। ब्राह्मण देवता बोले, हम गए, पत्र देके ठाकुर जी को ले भी आए अपने साथ में। रुक्मणी जी बोले, कहां हैं? बोले, मंदिर के पीछे खड़े हैं, आप पूजा कर लो, फिर मिलेंगे आपसे। और रुक्मणी जी यहां देवी पूजन के लिए जा रही हैं। जय जय गिरिवर राज किशोरी, 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 जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज बदन सड़ानन माता, जय गज बदन माता, जगत जननी दामिनी दुर्गाता, जगत जननी दामिनी दुर्गाता, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी। बोलो रुक्मणी मैया की जय। श्री रुक्मणी जी देवी पूजा के लिए गई। देवी पूजन करके आपने जैसे ही नारियल अर्पित करके पीछे मुड़ करके देखा, आहा, त्रिभंग लली श्याम सुंदर, एक तो है ही इतने सुंदर। ऐसा वर्णन आता है कि ठाकुर जी मंदिर के पीछे क्या कर रहे थे। ठाकुर जी ने ब्रह्मा जी को बुलाया, ब्रह्मा इधर आओ, क्या हमारा श्रृंगार करो। ब्रह्मा जी बोले, हमको क्यों बुलाया? बोले, सबसे बड़े श्रृंगारी तुम ही हो, तुमने पूरी दुनिया में श्रृंगार किया है, सबको तुमने ही बनाया, तुम हमारा श्रृंगार करो। ब्रह्मा जी बोले, आप वैसे इतने बढ़िया लगते हो, अब क्या श्रृंगार करें? बोले, ऐसा श्रृंगार करो कि हमारा श्रृंगार करके श्रृंगारी ही मूर्छित हो जाए। और ब्रह्मा जी ने महाराज नेक श्रृंगार किया था, और श्रृंगार करके जैसे ही दूर जाकर के ठाकुर जी को देखा, ब्रह्मा जी मूर्छित हो गए। ठाकुर जी बोला, अब बढ़िया है, अब हम बढ़िया लग रहा है, अब जाएंगे ब्याह में। अच्छा, ठाकुर जी ने ऐसा श्रृंगार क्यों करवाया? ये देखो, दो चार सखियां भी आ गई हैं, लगे हाथ हमारे भी काम बन जाएं। रुक्मणी जी का तो ब्याह हो ही रहा है। कैसी छोटी छोटी लालियां आई हैं सब। तो ठाकुर जी ने श्रृंगार क्यों कराया? वैसे ही इतने सुंदर हैं। संशय था क्या कि कहीं रुक्मणी जी को हम पसंद नहीं आएंगे? नहीं, ठाकुर जी बोले, देखो काम है, अस्त्र शस्त्र हमको उठाने नहीं है, सैनिक कितने हैं रुक्मणी जी की सुरक्षा में, मारना हमको किसी को नहीं है, रूप ही ऐसा बना के जाएंगे कि देख के सब मूर्छित हो जाएं और रुक्मणी जी को लेके हम चले जाएं।
और श्री ठाकुर जी ने ऐसा श्रृंगार किया, जैसे ही पहुंचे, जितने सैनिक गए थे रुक्मणी जी के रक्षा में, कोई बोला अरे बाप रे इसकी चाल तो देखो, कोई बोला चाल छोड़, इसके नेत्र देख ले। अब बोले नेत्र छोड़, मुस्कान मत देख लियो, नहीं तो देख नहीं पाएगा कुछ, और मुस्कान तो देखो। कोई बोलो भैया या की कमर ही देख लो, कितनी सुंदर कमर, पतरी सी, ऐसी गजगामनी सी चाल चल लो है। ठाकुर जी के रूप पर सब मोहित हो गए। ठाकुर जी मंदिर में गए, रुक्मणी जी को दोनों भुजा में उठाया और लेकर के रथ में बैठाए। असंख्य सैनिकों के बीच से बिना कुछ किए चुपचाप ठाकुर जी लेकर के आए, रुक्मणी जी को रथ में बैठा के ले गए द्वारिका। सब सैनिक बोले भैया और बड़ा सुंदर था। एक सैनिक बोला रुक्मणी जी कहां गई? ढूंढने लगे, रुक्मणी जी नहीं मिली। तब एक सैनिक बोला, बोले मैं बताऊं? बोले हाँ। बोले वो आया था ना सांवला सा, वो ही लेके गया। सब लोगों ने उसी को पकड़ा। बोले ए तुझको तो पता था कि वो ले जा रहा है, हम तो सब व्यस्त थे उसके रूप को देखने में, तू तो देख रहा था कि ले जा रहा, तूने क्यों नहीं रोका? बोले मैं रोकने के लिए गया था, पर जैसे ही रुक्मणी जी के बगल में वो खड़ा हुआ, दोनों की जोड़ी बहुत बढ़िया लगी मुझे, मैंने कि ले जान दो, बढ़िया लग रहे हैं। बोले उसको देख करके तो सुंदरता का अनुभव हुआ, पर रुक्मणी जी के बगल में जब वो खड़ा हुआ तब तो मेरे मन में हुआ कि बलैया ले लूं, इतने सुंदर को कैसे रोक सकता हूं, ले जान दो। ठाकुर जी लेकर के रुक्मणी जी को द्वारिका आए। वसुदेव जी ने पत्र लिखा भीष्मक राजा को कि आपकी पुत्री हम वापस भेज रहे हैं, नगरी सजाइए, हम लाला की बारात लेके विधिवत विवाह करके लाली को लेके आएंगे। रुक्मणी जी वापस आई, पूरे नगर को सजाया गया और ठाकुर जी की बारात आ रही है महाराज।